नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। भारत के इर्द गिर्द मचा हुआ है तहलका। पहले बांग्लादेश, अब है नेपाल की बारी। और नेपाल के इस वक्त की काफी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। दुबई की तरफ निकलने वाले हैं, हेलीकॉप्टर रेडी बैठा हुआ है। ओली जी को लगता है दुबई में ज्यादा ही बढ़िया डेस्टिनेशन नजर आ रही है, बशर्ते कि उनके 20 बच्चे मर गए हैं। हाँ 20 children have been shot dead। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य भाई सत्तोलॉजी चैनल से, और बहुत डेवलपमेंट्स हैं, लेट्स कवर। और कुछ ऐसी इंसाइट्स लेकर आए हैं नेपाल से जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आई है, प्रॉब्ली 2 घंटे बाद ब्रेकआउट होंगी। ओवर टू यू आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी, ओवर टू यू। एक्चुअली क्या है कि ये जो जो प्रोटेस्ट हैं वो सारे अमेरिकन सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुए थे, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट और जो भी ऑर्गेनाइज किए गए थे, इट्स सेम लाइक टुनिशिया, जैसे कि बांग्लादेश में भी किया गया था, वेयर फेसबुक वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली। सबको मालूम है कि फेसबुक कौन चलाता है, अंकल सैम के स्पेशल एजेंसी चलाती है। तो फेसबुक से बर्मा में भी क्रिएट किए गए थे, और इसीलिए नेपाल ने उसको बैन भी किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि यूएन ह्यूमन राइट्स, उसका इन्वॉल्वमेंट, एक रवीना शमदसानी करके है, और यूएन ह्यूमन राइट्स अमेरिका में बात नहीं करता है किसी ह्यूमन राइट्स की। कोई भी आप रेजोल्यूशन नहीं देखेंगे यूएन ह्यूमन राइट्स का अमेरिका के अंदर। यूएन ह्यूमन राइट्स ओनली बात करेगा दूसरे देशों की, क्योंकि यूएन ह्यूमन राइट्स इज यूज्ड एज अ टूल बाय द वेस्ट टू पुट प्रेशर ऑन अदर कंट्रीज। तो उसका स्टेटमेंट तो एकदम ही शर्मनाक है एक्चुअली देखा जाए तो। यूएन ह्यूमन राइट्स ने बात नहीं किया बांग्लादेशी हिंदुओं की, उसने पाकिस्तान के हिंदुओं की बात नहीं करी, उसने कहीं भी हिंदुओं के बारे में बात नहीं करी। लेकिन गवर्नमेंट चेंज, रिजीम चेंज में यूएन ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए, ह्यूमन राइट्स जो है ये इससे फॉरेन पॉलिसी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, उसके नाम पर दे इंटरफेयर इन अदर कंट्रीज फॉर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन। इसको एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने एक्सेप्ट भी किया था बहुत पहले, कि साउथ अमेरिका में जितना भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और ये सब जो कंट्रीज हैं, आप देखिए कितना पाकिस्तानी गैंग, ग्रूमिंग गैंग का यूके में चल रहा है। यूएनएचसीआर का कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं है। कितना चल रहा है, एक भी स्टेटमेंट नहीं है। फ्रांस में कितना चल रहा है, उसके ऊपर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। यूएस में तो डेली हो रहा है, उस पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन नेपाल, दे ऑल कम, वल्चर्स कम, ये सब वल्चर्स है, क्योंकि यूएन का सेटअप ही इसलिए किया गया था। इसका नेपाल के इशू में इसलिए इंपॉर्टेंस है कि रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस के लिए जो ओली की गवर्नमेंट थी, चाइना के करीब थी, अभी उसको हटाने के लिए ये काम करना ही था उनको, ताकि एक कांटा रास्ते से हट जाए। तो अभी क्या हुआ है कि इस एससीओ समिट के बाद अमेरिका सडनली जग गया, उसने अपने पुराने गेम खेलना शुरू कर दिया वापस। ऐसे ही भारत में कोई इंसिडेंट होगा तो तुरंत कूद पड़ेगा यूएनएचसीआर वापस। तो भारत को बोलना पड़ेगा, भाई यूएनएचसीआर इज नॉट रेलेवेंट फॉर भारत, गेट आउट ऑफ हियर, ऐसे बोलना पड़ेगा उनको। और गायत्री जी, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अमेरिका से आए हैं, और जगह से अमेरिकन से हैं ज्यादातर, तो अमेरिकन एक सिर्फ एक के अलावा, टेलीग्राम के अलावा, दीज आर ऑल मेंट फॉर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस। वो कहीं भी इस कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए है। जैसे पहले बीबीसी होता था, अभी फेसबुक है, बस नाम बदल गया है। सो सो इस तरह वी आर सीइंग, जो जो हम नेपाल में देख रहे हैं, इसे प्रीस्क्रिप्ट थिंग। जो बांग्लादेश में हुआ, टूनिशिया में हुआ, बर्मा में हुआ, वो अभी नेपाल में हुआ। फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय यही चीज भारत में हुई थी, इफ यू रिकॉल। सारा कैंपेन वाज ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह वही था, लोग लाइव वीडियोस बना के डाल रहे थे। तो दिस इज ह्यूमन के नाम पर ये जो पॉलिटिक्स खेली जाती है। मैं चाहता हूं कि इस चेंज के बाद जो ज्ञानेंद्र बीर विक्रम शाह देव जी हैं, वो वापस कंट्रोल लें गवर्नमेंट का, एंड ही इंस्टॉल्स ए हिंदू राष्ट्र इन नेपाल। और कोई इसका चारा नहीं है, क्योंकि नेपाल को किसी भी हालत में आईएसआई, मतलब आईएसआई तो सीआई हो गया, उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। अभी जैसे 3 वहां पे इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए जो बिहार में भाग गए थे नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके,
उनको बिहार पुलिस ने पकड़ लिया वहां पे, और NIA पता नहीं some एजेंसी बॉट इट, कॉट देम। तो ये जो इंसिडेंट्स चलते रहेंगे अभी, भारत के चारों ओर सबको अनस्टेबल किया जाएगा ताकि भारत में भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। और ये खास दोस्त कर रहा है भारत का, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्ट्रेटेजिक मतलब किस तरह भारत में गड़बड़ी फैलाए, उसी के लिए स्ट्रेटेजी बनाता रहता है पार्टनर। हेनरी किसिंजर की लाइन वर्बेटम फॉलो की है इस बार ट्रंप ने, बीइंग फ्रेंड्स इज फेट। अगर कोई बोले आपको अमेरिका से कि मैं आपको बहुत बड़ा दोस्त हूँ, तो बोलो भागो वहां से दूर, क्योंकि वो अगली बार क्या करेगा आपको पता ही नहीं। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और देखिए क्या है कि कभी कभी हम लोग भी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव, मतलब पता नहीं कौन सी अपनी मर्यादा में बंध गए हैं। इसको सद्गुण विकृति बोलते हैं, कि हम लोग अपनी सद्गुण विकृति में ही बंध गए हैं, कि हम लोग कभी कभी प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेते हैं। जी देखिए, अगर हम पुराना काल देखें ना, महाभारत काल देखें, तो भारत की सुरक्षा हस्तिनापुर से उत्तर में 900 मील की दूरी पे होती थी, समझे आप? इतना दूरी पे वो लोग करते थे सुरक्षा। तो आई थिंक वो मॉडल होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया, पूरा सीरिया तक एंड वियतनाम तक कोई भी भारत को नुकसान ना पहुंचा पाए, भारत की सीमाओं पे नुकसान ना पहुंचा पाए। जी। और जी। उसके लिए मीडिया को, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी। अभी सुनने में आ रहा है कि ओली जी दुबई भागने वाले हैं। दुबई में क्या क्या उनका है? और उनके साथ-साथ कई सारे मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन हो गया है। टेलीकॉम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने कल ही रिज़ाइन कर दिया था। शूट एट साइट की ऑर्डर्स चले। कल हमने देखा है किस तरीके से पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़कर हज़ारों की तादाद में बच्चे, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स, बच्चे नहीं बोलूँगी, प्रोटेस्टर्स एंटर द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। जी। दुबई अभी क्यों? ओली जी गए थे ना शी जिनपिंग को कंप्लेन करने के लिए, मोदी सुन नहीं रहा है ना? तो अभी मोदी ने सुन लिया आपकी बात, तो भागना पड़ा ना दुबई। मतलब पूछना चाहिए भाई, आप सुनाने के लिए आए थे ना, हमने हमने बोला, अब क्यों भाग रहे हो? अभी सुनो, बात तो हम लोग भी कर सकते हैं ना। तो तो ओली को बोलना चाहिए कि थोड़ा कोली खाओ और गोली खाओ और निकल जाओ दुबई। और दुबई में आपको जाने दे रहे हैं, उसका भी बहुत गनीमत है, आपको शायद वहां पे भी जाने को नहीं मिलता है ना, तो दुबई में उसको। जा रहे हैं तो मोदी गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं या ऐसे ही निकल रहे हैं, या चाइना पहुंचा रहे हैं उन्हें? मुझे ये पता नहीं कौन पहुंचा रहा है, लेकिन वो जा रहे हैं, इसका भारत को फायदा है। कैसे? कौन? क्योंकि वो कम्युनिस्ट आदमी है, वही तो बात कर रहा था इतना समय में, चाइना को जाके बोल रहे थे कंप्लेन। अब चाइना ने तो हेल्प की नहीं, अब चाइना से हेल्प नहीं करी तो आपकी सरकार गई, तो इसका मतलब ये किसी और ने हेल्प करी उनको, और उनको सेफ पासेज दिया जा रहा है कि भाई, जैसे आपने देखा था शेख हसीना भाग के भारत आ गई। अब ये भारत तो आ नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? जाएंगे दुबई। भारत क्यों नहीं आ सकते वो? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि वो पूरा अपना, उनका जितना भी गवर्नमेंट है हिंदुओं के विरुद्ध ही काम किया उन्होंने भारत में। भारत मतलब वहां के हिंदुओं के विरुद्ध इतने सारे मस्जिद खुल गए। काठमांडू में कोई मस्जिद देख नहीं सकता था, अब वहां मस्जिद है, चर्चेस हैं, कन्वर्जन चल रहा है नेपाल के गांव में। हाँ, बट आज कल इन्होंने, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने निकाला है, ऑनगोइंग प्रोटेस्ट आर नॉट ऑर्गेनिक बट ऑर्केस्ट्रेटेड बाय आईएसआई एंड जमात। लीक्ड इंटेल कंफर्म्स आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद मेड इन दरबार स्क्वायर टू प्लॉट टेरर इन इंडिया। ये मतलब ये इनका, इंडिया को तो खैर बाद में इन्वॉल्व किया इन्होंने, बट बाकी का इन्होंने जो किया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आईएसआई को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ये पूरा ऑपरेशन ही उनका है, ये पूरा ऑपरेशन ही उनका है, जो उन्होंने प्रोटेस्ट को यूज किया, फिर मुसलमान भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो सारा प्रोटेस्ट ही उनका है। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं होता तो ये सिचुएशन नहीं बनती इनको भगाने की। तो एक तरीके से भारत को इनडायरेक्टली मदद हुई है यहाँ पे। आई डोंट नो कि भारत का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन अब ये सब भारत के उसमें आ जाएंगे। आई थिंक नेपाल, एक बात तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट दे आर सेव्ड बिकॉज ऑफ सेक्युलर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, ज्यादा ही सेक्युलर है भारत में तो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो दिस इज एन एडवांटेज भारत, ये एडवांटेज भारत है, क्योंकि वहां पे
अब जो भी नया गवर्नमेंट आएगा उसको कंटेंट देना चाहिए कि आप वो जितना भी वो हिंदू उसका जो नेचर है नेपाल को उसको वैसा रखना चाहिए। ये कंडीशन भारत को डालनी चाहिए। इस समय जो हम लोगों ने बनाया हुआ है ना, हम कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे, रिजीम चेंजिंग नहीं करेंगे, भारत को रिजीम चेंज करना पड़ेगा। दैट्स इम्पोर्टेंट। अमेरिका ने तो कुछ तो सिखाया है हमको रिजीम चेंजिंग करना, तो लेट अस यूज दैट रेगुलरली। आप जी इसी स्टेटमेंट का लाइंस देखिए ना, लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तो फालतू में भारत को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि खुद ही वहां पे इतना सोशल मीडिया को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है और दे वांटेड अमेरिका टू कम इन, है ना, ताकि चाइना को बाहर निकाला जाए। तो अमेरिका अपना गेम खेल रहा है एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया इज नॉट पॉसिबल। इन्होंने आईएसआई का नाम लिया है बेसिकली। ऐसे तो नथिंग बट सीआईए है ना, सेम थिंग। सेम थिंग। हाँ, उनका ऐसा ही का कोई वैल्यू नहीं, वो तो अमेरिका के पिट्ठू है, बिके हुआ है। तो दे विल ऑलवेज डू व्हाट अमेरिका वांट्स देम टू डू। अमेरिका इसलिए तो पालता है उनको, क्रिप्टो दे के पाल रहा है अभी, कि that they can be used for creating troubles in that region। अब भारत उनका उनका क्या मोडस ऑपरेंडी है कि सारे टेररिस्ट को नेपाल भेजो और नेपाल से भारत घुसो, ये मोडस ऑपरेंडी है। पूरे के पूरे बॉर्डर में मस्जिद खुल गई है। देयर आर मस्जिद इन एवरी 20 किलोमीटर्स ऑफ दैट बॉर्डर, ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई इंडिया कैन की साइड अंडरस्टैंड। और नेपाल की साइड पे भी है, दोनों साइड से बन रहे हैं, नॉट जस्ट ऑन वन साइड, दोनों साइड से बन रहे हैं। हाँ, वहां से पैसा लाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, वहां से पैसे ऐसा करते हैं वो। सो इट्स ए सिक्योरिटी हैजार्ड फॉर भारत। एटलीस्ट बुलडोजर्स का काम वहां पे चलना चाहिए बड़ी जोर शोर से, तो सो दैट वो गंदगी उस साइड ही रहे, और उस साइड भी चलना चाहिए। अभी नेपालियों को अगर गुस्सा आएगा तो दे विल डू, उनको पता नहीं कि गुरखाओं से लड़ रहे हैं वो, तो दे विल टीच देम अ लेसन। और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। वी हैव टू प्रोटेक्ट, मतलब उस एरिया में प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि टेररिज्म की वजह से। तो भारत को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, और वो भी वेट भी कर रहे हैं कि भारत कुछ एक्शन ले। भारत कुछ एक्शन लेता नहीं है। जब आईएसआई का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो भारत को एक्शन लेना चाहिए था। हम्म। क्या और होता है कि जब आप उतना सोचते हैं ना और काम उसमें करते नहीं है, बट आई एम श्योर कि एजेंसी उसको ध्यान दे रही होंगी, बट बट एपिडेमिक है, तो पेंडेमिक है उस एरिया में, तो टेररिज्म का, और भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। आपको लगता है कि ये मैटर इंडिया तक पहुंचेगा? अभी ये जो रिजीम चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पे यूएस के टाइप की गवर्नमेंट बैठेगी? चाइना कितना इसको संभाल पाएगा? क्योंकि दिस इज ऑल ऑल आउट यूएस चाइना थिंग। इंडिया तो अभी म्यूट स्पेक्टेटर्स की तरह बैठे हुए हैं अभी। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों हम अमेरिका को अपने आसपास के एरियाज में इन्वॉल्व होने देते हैं। अगर अगर सपोज करो भारत जाके मेक्सिको में इन्वॉल्वमेंट करे तो अमेरिका क्या बोलेगा? आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ थिंग उनको पढ़ाना चाहिए कि भाई अगर हम मेक्सिको में काम करें आपको कैसा लगेगा। तो सेम वे वर्क्स हियर आल्सो, कि अगर भारत, ये भारत का बैकयार्ड है, तो व्हाई दे आर अलाउड टू ऑपरेट आल्सो। उसका एक ही रीजन हो सकता है कि हम लोग जो हमने मान लिया है नेशन स्टेट्स और उसकी बाउंड्रीज को कितना सीरियसली ले लिया है, जबकि ये लोग तो कोई सीरियसली लेते नहीं है। ट्रम्प तो जाके अभी आज ही उसने डिक्लेयर कर दिया वॉर मेक्सिको के ऊपर भी। तो अभी अमेरिकन फाइटर जेट्स विल गो इनसाइड मेक्सिको एंड बॉम्ब मेक्सिको। फिर उसने वेनेजुएला में भी कर रहा है। तो अमेरिकन एम्पायर जो है हर जगह एक्ट कर रहा है, हर जगह, गुड और बैड और अगली जो भी है, बट सेम काम हम लोग को भी करना चाहिए टू प्रोटेक्ट। क्योंकि घर के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर घर से बाहर ही सॉल्व हो जाए इट्स बेटर ना। राइट। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस इज एंटायरली आफ्टर एससीओ समिट, जिस तरीके से एक रशिया इंडिया चाइना का कोलैबोरेशन हुआ, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि रशिया इंडिया चाइना एक साथ आएंगे, स्पेशली इंडिया एंड चाइना को लेकर। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इससे भी बहुत परेशान है। फ्लोटिंग ऑयल फैसिलिटी अराइव्स इन वेनेजुला फॉर चाइनाज कॉनकॉर्ड्स प्रोजेक्ट सोर्सेज से। एंड हम्म, वेनेजुला में ही, इफ यू रिमेंबर, सॉरी आई पुट अ रॉन्ग दिस थिंग, एक मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव इट। और वेनेजुला में इस वक्त
अमेरिकन फोर्सेस लगी हुई हैं टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, राइट? और चाइना वहां पे लगा है, तो दिस इज स्ट्रेट इन चाइना एंड यूएस, नथिंग नहीं, एल्स। बट भारत के बॉर्डर पे है ना, तो भारत को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। भारत को एग्जैक्टली। बोलना पड़ेगा कि कि भाई इट्स प्रॉब्लम, आप इधर गेम खेलोगे तो हम उधर गेम खेलेंगे, ऐसा बोलना पड़ेगा, क्लियरली बोलना पड़ेगा। अभी अभी देखिए क्या है कि अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को अच्छी तरह टेस्ट कर लिया। जैसे F-35 जो लैंड हुआ था, उन्होंने 2 F-22 भेजे थे टू वेरीफाई, तो उनको भी भारत ने पकड़ लिया, पेंट कर दिया रडार में। तो नाउ अमेरिकन को मालूम है कि भारत का जो शील्ड है अनप्रेग्नेबल है, घुस नहीं सकता कोई भी, और अगर भारत पेंट कर सकता है रडार में तो मार भी सकता है। तो बड़ी चिढ़ है उनको, तो ये सब काम कर रहे हैं ताकि ट्रबल भारत। तो कहीं ना कहीं भारत को स्ट्रेट रिप्लाई देना पड़ेगा, भाई रेसिप्रोकल, आप इधर करते हो तो उधर हम भी एक्ट करेंगे। और जो अभी मैक्सिको की जो हालत है, वहां की जो प्रेसिडेंट है, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि उसकी सॉवरेनिटी हर्ट हो रही है, उसकी सॉवरेनिटी जा रही है। लेकिन ये लोग यहाँ पर इतना फ्रीली ऑपरेट करते हैं, बांग्लादेश में, बर्मा में, BSAD गार्सिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी फोर्सेस को, यूक्रेन के में बांग्लादेश की फोर्सेस यूक्रेन जाने के लिए। तो सेम थिंग दे वांट टू डू विद नेपाल, कि नेपाल अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो नेपाल हैज टू कमिट ट्रूप्स टू गो टू यूक्रेन। यही प्रॉब्लम है, ये इसलिए भेजना चाहते हैं। और यूक्रेन में उनका यूरोपियंस लड़ने वाले नहीं है, तो द प्लान इज टू यूज अदर कंट्रीज सोल्जर्स। वो अलग बात है कि अगर जिस दिन बांग्लादेशी सोल्जर यूक्रेन उतरता है, उनके स्वागत बड़ा जोर शोर से किया जाएगा। पान पराग नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ और ही मिलेगा, पराग। पराग तो होगा लेकिन कुछ और पराग होगा, है ना। मेहमानियों का स्वागत क्या बोलते हैं, पान पराग से कीजिए, ऐसा नहीं होगा। वहां पे हो गए रशियन मिसाइल्स, रशियन ड्रोन्स, उससे स्वागत होगा। और बांग्लादेशी झेल पाएंगे? नहीं। बांग्लादेशी आर्मी तो ग्लोरीफाइड सिक्योरिटी, वो है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड है, जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो, कहाँ झेल पाएंगे वो? तो इसलिए ये जो पूरा डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा रहा है, इस नॉट, ये टू पुश डिस्टरबेंस इनटू इंडिया थ्रू द नेपाल बॉर्डर। तो एक लाइक माइंडेड नेपाली गवर्नमेंट बिठाना चाहते हैं, बट उसका उल्टा रिजल्ट आ रहा है। आउटकम इज उल्टा। उल्टा ये हो रहा है कि अब नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट आने वाली है। और बांग्लादेश और नेपाल में बहुत बड़ा फर्क है। बांग्लादेश इज ए इस्लामिक कंट्री, वो हिंदुओं से चिढ़ती है। नेपाल इज ए हिंदू कंट्री, उसको हिंदुओं से प्रेम है, भारत से प्रेम है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो ये अमेरिकन को समझ में नहीं आता है। तो बट अच्छा है, उन्होंने गड़बड़ी क्रिएट की है। और देखिए चाइना और इंडिया आर मूविंग टुवर्ड्स मोर बेटर रिलेशंस आल्सो। तो अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बॉर्डर पे हुई है, फिर उसके बाद ट्रेड को बढ़ाने की बात की जा रही है। फिर चाइनीज एम्बेसडर इन इंडिया बोलता है कि हमको वी हैव टू इम्प्रूव आवर रिलेशंस विद भारत, हम लोग यूएस के टैरिफ को अपोज करेंगे टुगेदर। उसके पहले नहीं बोला था कभी चाइना ने। एंड चाइना को ट्रस्ट भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बदलते हैं पैसे के लिए। वो भी यही काम है उनका, उनको अपना एक्सपोर्ट मार्केट बचाना है यूएस का। तो बट स्टिल इट्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड चाइना टू कम टुगेदर टू इन नेपाल आल्सो। लेकिन नेपाल में चाइनीज को दूर रखना पड़ेगा, कि चाइनीज वर क्रिएटिंग ट्रबल इन नेपाल Yes. फॉर इंडिया। Big statement coming from the army chief. War is always unpredictable. Russia-Ukraine war miscalculated. Now, war is always unpredictable. Because ये अभी एक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, this is half an hour back. This is coming from the army chief. Unpredictable. He's hinting towards the Nepal crisis. Russia-Ukraine war was a war miscalculated. Iran-Iraq lasted 10 years. Operation Sindoor ended in 4 days, like a test match. India must be ready to sustain longer wars. हिंट किसकी तरफ है? हाँ, क्योंकि अभी अब अब ऑपरेशन सिंधु तो चल ही रहा है, खत्म हुआ नहीं है। और जिलटिल बाल्टिस्तान तक हमारी ट्रेन जानी चाहिए, वंदे भारत फ्रॉम श्रीनगर, है ना। तो इसलिए अब तो पाकिस्तान को तो समझना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी आलू बम उतार लो, सिक्योर कर लो, सब टारगेट पे है। आपका वर्ल्ड फाइनेंशियल्स लिबर्टी जो भी आपका फोरम है, क्रिप्टो, हम क्रिप्टो का असली क्रिप्टो बना देंगे।
तो प्रॉब्लम तुमको समझनी चाहिए कि भाई सेनाएं तैयार है। उन्होंने और नेपाल नेपाल से भी दुश्मनी हो गई है। वैसे पाकिस्तान बहुत सारे आईएसआई के एजेंट्स आते थे पाकिस्तान के रास्ते, भारत में भी और बांग्लादेश में भी। वो उनके लिए एक सेफर रूट था रादर देन गोइंग थ्रू द ओशन, राइट? ओशन इज मोर डेंजरस। लैंड के रास्ते खाते पीते कपड़े नाम बदलते हुए, कपड़े बदलते हुए निकल जाते थे। अब ये जो इन्होंने किया है, नाउ दे हैव क्रिएटेड रशिया सॉरी चाइना वर्सेस पाकिस्तान। तो अब हो ही गया है, बिकॉज चाइना नोस कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को उठा के गिराया तुमने, यू गाइज आर इन्वॉल्व। एंड नेपाल के साथ जो एक फ्रेंडली था कि ठीक है जाने दो भाई, थोड़े पैसे मिल जा रहे हैं, करप्शन है, अब वो भी एक वो नया डोमेन भी एक्टिवेट हो गया है। जो पहले थोड़ा दोस्ती दोस्ती वाली चल रही थी, अब ये दुश्मनी पर हो गई है चीजें। जी, एक्चुअली पाकिस्तान क्या हैज है, मेड एनिमीज नाउ। जी, नहीं क्या है कि देखिए पाकिस्तान एक सच एन आर्टिफिशियल नेम, नाम ही आर्टिफिशियल है, कुछ उसमें है ही नहीं। पाकिस्तान 1933 में नाम बनाया था, हिंदुओं की जमीन छीन ली। और नेपाल तो शुरू से ही हिंदू राष्ट्र रहा है। सबसे बड़ी गलती ये हुई थी भारत की, कभी उस समय कोई दूसरे लोग थे, लेकिन ये पुरानी गलती को सही करने का समय है। यहाँ पे वापस राजा को बिठाना चाहिए, उसको हमेशा मोनार्की ही रहना चाहिए। एटलीस्ट एक तो राजशाही चले हिंदुओं की कहीं ना कहीं। तो मैं तो पूरा नेपाल के फेवर में हूँ, वे अपने राजा को बिठाओ और पशुपतिनाथ को अपना झंडे पे डाल दो। पशुपतिनाथ का प्रॉपर्टी है। आपके और मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में सरस्वती। वो तो बोलते हैं आई एम श्योर वो जल्दी होगा, बट इस वक्त अब मेरा ध्यान वापस पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ऑफिशियली आकर ब्लेम किया इन्होंने। सी, एक होता है अंदर अंदर बात करना, ऑफिशियली ब्लेम करना इज अ बिग डील। मतलब सीधे सीधे कि वी नो व्हाट यू आर डूइंग, अब तुम हमारे घर में आओ। जो वो अतिथि देवो भव वाली की जो फीलिंग है, उस पे कांटा लग चुका है। एंड द नेक्स्ट गवर्नमेंट हु विल कम इन पावर विल ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द पाकिस्तानी एंड देयर ये सीआईए, आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद। अब वो थोड़ा सा गार्ड पर रहेंगे। जी, देखिए, गोरखा जब मारते हैं ना, वो गिनते नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी झेल नहीं पाएगी गोरखाओं को। गोरखा नेपाली आर्मी, भारतीय आर्मी और ब्रिटिश आर्मी, उन्हीं तीन को सेवा करते हैं। और फॉर दे गो देयर। और भारत में गोरखा रेजिमेंट भी है। सो आई गोरखाली, डोंट मेस विद गोरखा। तो ये मैसेज मिलना चाहिए नेपाल से कि भाई हम जब पिटाई करेंगे तो तुमको पाकिस्तान से ही भागना पड़ेगा। वैसे अपने आप को मानते हो ना, इराकी बाप है, अफगानी बाप है, निकल जाओ ऊँट के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द पॉइंट इज कि आप ये समझिए कि पाकिस्तान इज जस्ट ए फ्रंट। वो अंकल सैम की, क्या बोल सकते हैं, आई डोंट यूज एनी अनसिविलाइज्ड वर्ड, लेकिन आप समझ गए होंगे दर्शक लोग, सभी लोग। तो वो पाकिस्तान जो है, इट्स जस्ट ए कीप ऑफ यूएसए। ठीक है। मुनीर की पत्नियों को सिटीजनशिप दी गई, मुनीर भी वहां भाग जाएगा। तो पाकिस्तान इज जस्ट कंड्यूट फॉर टेरर। और अमेरिका को ऐसी कंट्रीज चाहिए होती हैं जिसे टेरर फैलाए। तो अब बात अलग हो जाएगी कि थोड़े दिनों में कि आज तो पाकिस्तानी जो है फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं अमेरिका की। पाकिस्तानी दिमाग यूज कर रहे हैं ट्रम्प जी। तो इसीलिए वो पूरी फॉरेन पॉलिसी बन रही है उनकी, अमेरिकन की, कि हाउ टू, जो जितना भी एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, गाइडेंस कौन दे रहा है रिटार्डो को? पाकिस्तानी ब्राह्मण। जो जैसी ब्राह्मण शब्द आ गया, वहां पे पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, क्योंकि ब्राह्मणों से बड़ी चिड़ है इनको, है ना। इनको आतंकवादियों से प्रेम है, ब्राह्मणों से नहीं प्रेम है। ब्राह्मणों से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण थोड़ा सद्बुद्धि देंगे। सो बिल्कुल सही। ये ये पूरा स्ट्रेटेजी जो है गायत्री जी, इज कमिंग फ्रॉम यूएस। उनका जो चाइना कंटेन पॉलिसी है, लेकिन उनको बड़ी चिढ़ है कि भारत और चीन दोस्त हो रहे हैं। बट मेरा तो बड़ा इंट्रिंसिक क्वेश्चन है कि ये लोग भारत के बैकयार्ड में गड़बड़ी क्यों मचा रहे हैं? उसमें आई थिंक वील हैव टू प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा हर जगह। Raw needs to get more active and the foreign ministry needs to get more involved with the neighboring किसी countries, को क्योंकि हम लोग किसी को एडवाइस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अपना काम ज्यादा जानते हैं। लेकिन मेरा तो एक कंसर्न है।
क्यों नहीं कर सकते हैं आदि भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब पैसे दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, फाइनेंशियल शेयर कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट। आप बांग्लादेश को ही देख लीजिए ना, बिजली दे रहे थे, फ्री फंड में आप यहाँ से लेकर जा रहे थे अभी तक, राइट? आपको पोर्ट दे रखा है, आपका आप हमने इतनी रियायत कर दी कि अपनी जूट इंडस्ट्री को किल कर कर, अपनी कॉटन इंडस्ट्री को किल कर कर, आपकी इंडस्ट्री को हमने बढ़ावा दिया। क्यों दिया? तो लेट्स देयर बी एन एक्सचेंज, देयर इज नथिंग, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। लेट्स हैव मनी एक्सचेंज। अगर आप मनी ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, रिसोर्सेस ले रहे हो, हमसे फेवर्स ले रहे हो, तो डेफिनेटली वी कैन इंटरवीन। वो यूएस किसी को कुछ ढेले का 2 रुपए देते नहीं है और उसके बाद इंटरवेंशन पूरी रहती है। क्या देते हैं? क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। देते हैं ना, हेलीकॉप्टर पे बिठाकर डेमोक्रेसी देते हैं बॉम्ब के साथ में। देखिए, यूएस ने जिसको भी मदद करी है उसको हेलीकॉप्टर में भागना पड़ा है, ये इतिहास है। वियतनाम, देखिए वियतनाम, थाईलैंड, सद्दाम को देख लीजिए, सद्दा लिबिया गद्दाफी को देख लीबिया, लीजिए। नहीं वो तो अलग छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान, यूएस के लोगों को ही भागना पड़ा है हेलीकॉप्टर पे। तो एक यूएस के यूएस के झंडे पे हेलीकॉप्टर लगा देना चाहिए कि भाई हम आ गए आपको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने के लिए। पहले हम हेलीकॉप्टर से डेमोक्रेसी गिराएंगे, फिर हम हेलीकॉप्टर से भागेंगे। बहुत ही क्लासिक पैरासिटिक एग्जाम्पल और क्लासिक सुप्रीमिसिस्ट आप एग्जाम्पल। देखो जेलेंस्की, वो भी हेलीकॉप्टर से भागने के लिए बैठा हुआ है। जस्ट जस्ट वेट एंड वॉच। ये कितने एहसान फरामोश हैं कि मोदी जी रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। कल लेट नाइट शाम को आता है, जेलेंस्की सेज कि यूएस डिड द राइट थिंग बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन भारत। नाउ लुक एट दिस, these are ehsan faramosh kind of breeds and people like them should be taught examples. नहीं, इसको एहसान फरामोश मत बोलिए। अभी वहां से आप उनका जो बसंती है उसे फोन किया होगा कि भाई धन्नो, तुम अमेरिका, तुम एकदम ज्यादा करीब जा रहे हो भारत के। तो हाँ, हो सकता है। समझे एक्चुअली आप? ट्रम्प होगा। हाँ। अब बसंती क्या करे, बसंती ने फोन किया, तब ये जेलेंस्की ये तो कॉमेडियन है, तो ये क्या करेगा? वो तो डेली बंदर के जैसे उल्टी छलांग मारता है। उसे बोला अरे अच्छा कॉल आ गया, अब स्टेटमेंट दे दिया, फिर बोलेगा मोदी जी को फोन करके मोदी जी और माय फ्रेंड, वो भी करेगा। ये जो पूरा दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है ना, पूरा कार्टूनगिरी हो गया है इस समय। इवन स्मॉल चिल्ड्रन, जो आपका बच्चा भी ज्यादा मैच्योर होगा आजकल के ऑरेंज मैन से, टाको मैन से, समझे आप? बच्चे को आप समझाएंगे ना तो बच्चा आपको लॉजिकल आंसर दे। बेटे को ड्रॉप करने जाती हूँ, द किड्स आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टाको। व्हाट इज दिस टाको? बच्चे बात कर रहे हैं, और कौन सी क्लास के? दूसरी, तीसरी, चौथी की, पहली क्लास के बच्चों को उतना नहीं होता है। बट जो बच्चे आजकल शॉर्ट्स देख रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जिनके पेरेंट्स जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, टाको इज इक्वल टू ट्रम्प। एनीवेज, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आदि भाई का चैनल है सतुलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।